नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। और म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक है लमसम और दूसरा है एसआईपी। तो आज हम एसआईपी के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके तय रकम को हर महीने, हर तिमाही, 6 महीने में, साल में, अभी वीकली का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होते हैं। तो आज हम हर महीने वाले कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे। आपके एडवाइस पे एक डेट तय होती है, एक तारीख तय होती है और उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से वो तय रकम ऑटो डेबिट हो जाती है। ये तय रकम 1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आपका सलाह पे, आपके एडवाइस पे फंड सेलेक्ट होता है और उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में चला जाता है और म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डेब्ट, इन सब का वेटेज होता है। बट ज़्यादातर फंड में इक्विटी का वेटेज यानी वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंड होते हैं, इनमें रिटर्न ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। बट हम ट्रेडिशनल सेविंग्स या बैंक अकाउंट में सेविंग करने के बजाय म्यूचुअल फंड को इसलिए चुनते हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकें। म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में आप कितना रिटर्न बनाएंगे, ये सब कुछ कारणों पे, कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करता है। उसमें दो मेन फैक्टर है, एक आप कितना रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा कितने समय के लिए कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा अमाउंट, जितने ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे उतना बड़ा आप रिटर्न बना सकते हैं। और एक फैक्टर है कि मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा, मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। बट मार्केट पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। म्यूचुअल फंड में अमूमन हम 12 से 15% सालाना रिटर्न मान के चल सकते हैं। यानी सालाना जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 12 से 15% हम मान के चल सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको यूनिट मिलती है, NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यू। तो मान लीजिए कि आप 1000 रुपये का मंथली SIP कर रहे हैं, तो 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया तो आपको अगर NAV यानी यूनिट की प्राइस 10 रुपये है तो आपको 100 यूनिट मिल जाएंगे। और 12 से 15% जो मैंने रिटर्न की बात की है, तो मान के चलते कि अगर 15% रिटर्न मिल रहा है तो एक साल बाद आपकी NAV की प्राइस 11.5 हो जाएगी। तो अगर 1000 हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल में आप इन्वेस्ट करते हैं 12,000 रुपये और वो 12,975 रुपये बन जाएंगे 15% CAGR के हिसाब से। अगर 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने 2 साल में 24,000 इन्वेस्ट किए और वो 24,000 बन जाते हैं 27,896 रुपये। अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो 36,000 आपने इन्वेस्ट किए, वो 36,000 बन जाते हैं 45,055 रुपीज़। अगर यही आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो 5 साल में आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके ये पैसे बन गए 87,482। लेकिन सिर्फ 1000 के SIP करके 1 करोड़ कैसे बनेंगे वो हम ज़रूर बताएंगे। म्यूचुअल फंड तो ऐसे 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज फंड और दूसरा पैसिव फंड। एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर आपके जो पोर्टफोलियो में जो एसेट एलोकेशन है उसमें रेगुलर चर्निंग करते रहते हैं। आपका फंड किस थीम का है, मिड कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है, तो उसमें बीच बीच में कंपनीज़ के, कुछ कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ कंपनी से को सेल कर देते हैं। बट जो पैसिव फंड है वो एक इंडेक्स फंड होता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। और इसमें म्यूचुअल फंड को या फंड मैनेजर को कुछ भी ऐसा विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि निफ्टी 50 में
टॉप 50 कंपनी रहती है, अगर उसमें कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो ऑटोमेटिक निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी और उसके बदले दूसरी कंपनी उस निफ्टी 50 में इन हो जाएगी। और इस इंडेक्स का या सेंसेक्स का जो एवरेज रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो 15% 16% रहता ही है। तो अमूमन ये देखा गया है कि शॉर्ट टर्म में आपका एक्टिवली मैनेज फंड ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा से इंडेक्स फंड ने एक्टिव फंड को बीट किया है। तो लॉन्ग टर्म में यानी 12 या 15 या 20-25 साल के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इंडेक्स फंड में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना है और लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क लगभग 0 हो जाता है। अगर आप वो बात करते हैं जो मैंने वीडियो में बोला है कि 1000 का इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ भी बनाया जा सकता है, तो ये सत्य है, बट आपको इसके लिए बहुत अर्ली स्टार्ट करना होगा। हम लोग मान के चलते हैं कि 22 से 25 साल में लोग कमाने लगते हैं और महीने का 1000 रुपया सेविंग ज़रूर कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 25 साल की उम्र में आपने 1000 रुपये की SIP स्टार्ट की कोई भी अच्छे फंड में या इंडेक्स फंड में, और उसका 15% आपका सालाना रिटर्न बन रहा है, एवरेज रिटर्न CAGR। तो रिटायरमेंट का जो आइडियल एज है वो 60 है। तो 35 इयर्स के बाद अगर आपने 1000 का SIP किया है पर मंथ, तो 35 इयर्स में आपके वो 1000 के SIP के बदले जो वेल्थ क्रिएट होगा, जो रिटर्न क्रिएट होगा, वो होगा 1,14,33,882, 15% के हिसाब से। तो 1000 का SIP करके भी आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर बना सकते हैं, बट आपको लंबे समय तक निवेशित रहना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी जितने लंबे समय तक आप निवेशित रहेंगे उतना बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड SIP आपको बना के देगा। आपको डिसीजन लेना है और जल्द से जल्द आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अब ये तय सिर्फ आपको करना है कि आपको कितना निवेश करना है, कितने टाइम के लिए करना है और कितने जल्दी स्टार्ट कर देना है। अगर आप बहुत अर्ली एज में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका वेल्थ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं कि अभी मेरा एज तो बहुत हो गया 40-45, तो भी आप स्टार्ट तो कीजिए। म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़रूर है बैंक्स और फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, मगर इन्फ्लेशन को बीट करके अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो म्यूचुअल फंड और SIP बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग अगर आपको और कोई वीडियो देखने की इच्छा है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और अगले वीडियो बनाने के लिए जो चीज़ हमें प्रोत्साहित करती है वो है आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।